नमस्कार। एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मीडियम में अब आगे चलते हैं। लेसन नंबर 3 में ट्रू और फॉल्स के प्रश्न आज करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है। सीमा did not have cows and buffaloes। कि इसमें बताया गया है कि सीमा के पास काउज यानी गाय, बफेलोज यानी भैंसें। सीमा के पास गाय तथा भैंसें नहीं थी, लेकिन उसके पास थी, तो इसलिए ये वाक्य है रॉन्ग है। इसलिए यहाँ इसमें लगेगा एफ। फॉल्स के लिए क्या लगेगा? एफ लगेगा, क्योंकि सीमा के पास तो गाय तथा भैंसें थी। आगे इसमें दिया है ऋतु वाज रिच। तो क्या ऋतु है वो धनवान थी। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि जो सीमा थी वो रिच थी, तो इसमें ऋतु को बताया गया है, इसलिए इसे भी ये भी रॉन्ग है और इसमें भी एफ फॉल्स आएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। सीमा सा SAW सा मीन्स होता है देखा। सीमा सा ऋतु, सीमा ने ऋतु को देखा। UNDER अंडर, अंडर यानी नीचे। ए ट्री, ए पेड़ के TREE ट्री यानी पेड़। तो ये देखिए, सीमा ने ऋतु को एक पेड़ के नीचे देखा। तो ये हमने पाठ में भी पढ़ा है कि जो सीमा थी उसने ऋतु को एक पेड़ के नीचे देखा था। तो इसमें क्या आएगा? ये ट्रू है, सत्य है, तो इसमें आएगा टी। आगे है 4 नंबर पर ऋतु फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है पहला, सबसे पहले। FIRST फर्स्ट यानी पहला। HEARD हियर यानी सुना। द साउंड, साउंड का मतलब होता है आवाज, साउंड का मतलब आवाज। हिस हिस, इसमें बताया गया है ऋतु ने जो है वो आवाज है, हिस हिस की आवाज ऋतु ने सुनी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आवाज किसने सुनी थी? सीमा ने। तो इसमें भी क्या आएगा? फॉल्स, एफ। आगे 5 नंबर पर देखिए, द पाइथन PYTHON, पाइथन का मतलब होता है अजगर। COINED कोइल्ड यानी कुंडली। AROUND अराउंड में चारों ओर। COW काउज यानी गायों के। LEGS लेग्स यानी टांग, पैर। यानी कि जो अजगर था उसने कोइल्ड में कुंडली मार रखी थी चारों ओर, किसके? गाय के पैर के। इसमें यह बताया हुआ है कि जो अजगर था उसने गाय के पैरों ओर अपनी कुंडली बना ली थी, खुद के द्वारा गाय के पैर को जकड़ दिया था। लेकिन लेसन में हमें यह पढ़ा कि अजगर ने सीमा के पैर के कुंडली मारी थी, तो इसमें ये गलत दिया गया है। तो इसमें क्या आएगा? एफ आएगा, फॉल्स। अब इससे आगे चलते हैं। आगे एक्टिविटी सेकंड में देखिए, ए नंबर बिंदु पर फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स। मिसिंग मतलब छूटे हुए। इस पार्ट में हमें क्या करना है, यानी कि जो नीचे स्पेलिंग दे रखी है इसमें हमें छूटे हुए अक्षरों को पूरा करना है। तो सबसे पहले स्पेलिंग है FRIGH। अब देखिए FRIGH के बाद क्या आएगा? GH के बाद T
दिया हुआ है, टी के बाद ई आएगा, FRIGHTEN, इस प्रकार ये स्पेलिंग पूरी हुई। आगे है ब्रेवरी की। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, BRAVERY, ब्रेवरी यानी बहादुरी। देखिए आगे पाइथन की स्पेलिंग है। पाइथन की स्पेलिंग हमने ऊपर पे यहाँ पढ़ी, तो ये देखिए यहाँ पी के बाद में क्या दिया हुआ है, वाई, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वाई, PYTHON, पाइथन यानी अजगर। ये है कोयल की स्पेलिंग, ये भी ऊपर कराई हुई है, COIL, कोयल यानी कुंडली मारना। तो हमने सबसे पहले बी नंबर पॉइंट पर ट्रू और फॉल्स वाले प्रश्न पढ़े और उसमें हमने कुल 5 प्रश्नों को पढ़ा। इसमें देखिए सबसे पहला एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दें। सीमा डिड नॉट हैव काउस एंड बुफेलोज, सीमा के पास गाय और भैंसें नहीं थी। ये लेसन में दिया है कि उसके पास गाय और भैंसें थी, लेकिन यहाँ बताया नहीं थी, इसलिए इसमें आएगा फॉल्स, ये गलत है। ऋतु वाज रिच, इसमें बताया ऋतु धनवान थी, लेकिन ऋतु है वो पुअर थी, इसलिए इसमें आएगा F, फॉल्स। और आगे है सीमा सा ऋतु अंडर ए ट्री, सीमा ने ऋतु को एक पेड़ के नीचे देखा। तो ये हमें लेसन में भी इस कहानी में बताया गया है कि सीमा ने ऋतु को देखा, तो ये सत्य है। सत्य के लिए टी लगेगा, ट्रू, सत्य। ऋतु फर्स्ट हियर द साउंड हिसिस, ऋतु ने जो हिसिस की आवाज सुनी थी, लेकिन लेसन में है कि किसने सुनी थी, सीमा ने, इसलिए यहाँ आएगा F। द पाइथन coiled around cow's legs, क्या अजगर ने गाय के पैर के चारों कुंडली मारी थी, नहीं मारी थी, इसलिए इसमें F आएगा, क्योंकि इसे फॉल्स माना जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर्स, जो यहाँ स्पेलिंग दी हुई है उसको हमने यहाँ पूरा किया, फ्राइटन, ब्रेवरी, पाइथन और कोयल, इस प्रकार हमने इन स्पेलिंग्स को पूरा किया। अब नंबर है सी। सी में है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स, वर्ड्स यानी शब्दों से, गिवन इन द बॉक्स बिलो, यानी कि ये जो बॉक्स में दिए गए स्पेलिंग है, इनमें से चुन करके आप दिए गए स्थानों को पूरा करें। यहाँ दिया है फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज, पाइथन अजगर, वरी चिंता, अवार्ड पुरस्कार, ब्रेवरी यानी बहादुरी। इस प्रकार हमें अब इनमें स्पेलिंग को चुनकर करना है। सबसे पहले दिया है डोंट, तो डोंट में क्या आएगा, वरी, डोंट वरी आई एम ऑलवेज विद यू, आप चिंता न करें मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, WORRY, क्या लिखेंगे, WORRY, वरी यानी चिंता। आगे है ए टाइगर रन्स वेरी, वेरी यानी बहुत, तो इसमें क्या आएगा, फास्ट, ए टाइगर रन्स वेरी फास्ट, एक जो चीता है वो बहुत ही तेज दौड़ता है। आगे है महाराणा प्रताप इज नोन फॉर हिज, इसमें क्या आएगा, ब्रेवरी, वे किसके लिए
जाने जाते हैं ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए। महाराणा प्रताप बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। आगे है चारू सा ए। चारू ने क्या देखा? जू, चिड़ियाघर में। चारू ने चिड़ियाघर में क्या देखा? तो क्या आएगा? उसने क्या देखा? पाइथन देखा। क्या देखा? पाइथन। क्योंकि इन स्पेलिंग के अनुसार तो हमें पाइथन ही मिलता है। आगे सरोज गॉट एंड, आगे क्या आएगा? अवार्ड। किसके लिए? जो ड्राइंग कंपटीशन था स्कूल में, उसके लिए सरोज को क्या मिला? अवार्ड मिला। AWARD। तो देखिए, सबसे पहले डोंट वरी आई एम ऑलवेज विद यू। दूसरे में है ए टाइगर रन्स वेरी फास्ट। महाराणा प्रताप इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी ऑल ओवर द कंट्री। चारू सा ए पाइथन इन द जू। सरोज गॉट एन अवार्ड इन द ड्राइंग कंपटीशन इन आवर स्कूल। अब आगे है राइट डाउन 2 वर्ड्स। कितने शब्द लिखने हैं? 2 शब्द लिखने हैं, स्टार्टिंग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। आपको हर दिए गए शब्द पर 2-2 स्पेलिंग बढ़ानी है। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। पहले है बी, तो बी पर है BALL बॉल, BAL बैंक। ये 2 स्पेलिंग हमें एग्जाम्पल के लिए दे रखी है। अब हम आगे लिखेंगे आर पर। आर पर हम लिखेंगे ROUND, राउंड। एक स्पेलिंग ये लिखेंगे और दूसरी लिखेंगे रूड की, RUDE। यहाँ हम कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे ए पर। ए पर है AWAY, अवे, AROUND, अराउंड। AWAY अवे, AROUND अराउंड। इसके आगे हम स्पेलिंग लिखेंगे ई पर, EY। इसके आगे हम स्पेलिंग लिखेंगे वी पर। वी पर लिखेंगे VERY, वेरी। और इसके बाद लिखेंगे VILLAGE, विलेज। वी के बाद अब हम लिखेंगे ई पर, EYES। और इधर लिखेंगे ELEPHANT, एलिफेंट। अब लिखेंगे आर पर RIGHT, राइट। अब लास्ट बच गया हमारा वाई। वाई पर YOU और YELLOW, येलो। तो एक बार आप इसको फिर से पढ़ें। राइट डाउन 2 वर्ड्स स्टार्टिंग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। ये जो स्पेलिंग दी हुई है, इन पर हमें एक पर 2-2 वर्ड, 2-2 स्पेलिंग लिखनी है। जैसे ए पर फर्स्ट नंबर पर बॉल और बैंक, ये 2 हमें एग्जाम्पल के लिए मिली है। आगे हम लिखेंगे आर पर ROUND, राउंड, RUDE, रूट। इसके बाद हम लिखेंगे ए पर AWAY, अवे, AROUND, अराउंड।
वी, वी पर VERY वेरी, VILLAGE विलेज, EYES eyes, ELEPHANT elephant। R पर हम लिखेंगे RUN रन, RIGST राइट। Y पर हम लिखेंगे YOU येलो। इस प्रकार आज हमारा ये जो लेसन नंबर 3 है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो लास्ट में डी नंबर आपको कराया है और ट्रू फॉल्स वाले, ये सारे के सारे अपने को बुक में करने हैं, कॉपी में इन्हें नहीं लिखना है। जो ट्रू फॉल्स वाले और ये डी नंबर कॉलम वाले ये तो आपको लिखने हैं बुक में, और बाकी का वर्ग आप कॉपी में करेंगे। तो आप इसे सुंदर सुंदर लिखें और याद करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।